दोस्तों मैं पूछ रहा था कि वो जो नीट का पेपर फेयर कराने के चक्कर में टेलीग्राम बैन हुआ है, वैसे ही ये इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज को फेयरली कराने के लिए इंडिया का टॉप ऑर्डर बैन हो सकता है क्या? क्योंकि इंडिया के दानवों ने इसको सेंचुरी लगाओ, अपनी एवरेज और स्ट्राइक रेट बढ़ाओ योजना समझ लिया है और अपने रन्स बढ़ाने के चक्कर में ये जो अफगानिस्तान क्रिकेट का चीर हरण किया जा रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मिस्टर गौतम गंभीर। पैट कमिंस क्या कहता था भाई? 2 साल से बोलता आ रहा है 300 पार। गिल ने 2 मैच नहीं लिए 400 पार करने में। ईशान किशन ने अपनी कमबैक सेंचुरी लगा दी, शुभमन गिल ने 150 रन पेल दिए भाई। और ये तो रोहित शर्मा को थोड़ी सी इंटेंट याद आ गई, इसीलिए 48 पे आउट हो गया, वरना आज स्कोर 503 होना था। गेम को फेयर रखा करो ना शुभमन भाई। जब टेस्ट खेल रहे थे तो तुमने 560 का टारगेट दे दिया, उनसे वो 2 इनिंग में नहीं बने, ये 400 कैसे बना लेते वो लोग 50 ओवर में? वो भी मैं तो कहता हूं मैसिव रिस्पेक्ट टू माय बॉयज केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल कि ये अपनी विकेट्स गिफ्ट करके आए अफगानिस्तान वालों को। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अलाइव रखी है इन लोगों ने, गेम को फेयर रखा कि भाई कहीं ज्यादा रन ना बन जाओ, कैसे झेलेंगे वो लोग? मुझे तो समझ ही नहीं आया इस सीरीज को रखवाने का पॉइंट क्या था, अदर देन अफगानिस्तान को बुला के उनकी इतनी बेइज्जती करना। इससे अच्छा तो भाई वेकेशन पे भेज देते, अभी आईपीएल खत्म हुआ है, थोड़ा रेस्ट मिल जाता, इंग्लैंड की सीरीज में फ्रेश उतरते सारे। लेकिन अगर ये हो जाता तो फिर शुभमन गिल अपनी पहली ओडीआई सीरीज एज एन इंडियन कैप्टन कैसे जीतता? जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है इंडियन खेमे से कि शुभमन गिल की फर्स्ट सीरीज विन थी। बाय द वे मैंने खुद 2 बार चेक करा है, बट यस 1 साल हो गया है शुभमन को कैप्टन बने हुए और फर्स्ट सीरीज विन हैज कम अगेंस्ट अफगानिस्तान। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली गई थी एक सीरीज शुभमन की कैप्टनसी में, जो हम हारे थे। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था हमने, वो भी हारे थे। साउथ अफ्रीका में केएल राहुल कैप्टन था, वो तो हम जीत ही गए थे। बट शुभमन भाई के लिए फर्स्ट विन, कांग्रेचुलेशंस। अब ये कोई नहीं कहेगा कि जहां मैटर छोटे होते हैं सिर्फ वही कैप्टन गिल सीरीज जिताते हैं, ठीक है? बड़े मैटर में भी अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट जिताएंगे। बट वेन इट्स टाइम टू अप्रिशिएट यू हैव टू अप्रिशिएट। भाई क्या सॉलिड इनिंग खेली है जेन्युइनली भाई, 150 रन बनाए इस बंदे ने। कौन कहता था सिर्फ एक जूते बेचने वाला ही नंबर 3 पे आके सेंचुरियां लगा सकता है? भाई शुभमन गिल प्रूव्ड हिम रॉन्ग इन द फर्स्ट सीरीज। पिछले 1 महीने में ये बंदा आईपीएल में सेंचुरी लगा चुका है, टेस्ट में सेंचुरी लगा चुका है और अब ओडीआई में 150 मार के आया है। पिछले मैच में केएल राहुल ने इसको सेंचुरी नहीं कंप्लीट करनी थी, तो ब्रो मेड श्योर इस बार 150 ही बनाऊं मैं सीधा। ब्रो लिटरली प्लेड अ मैराथन इनिंग्स इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ लखनऊ व्हेन इवन अ वेट टॉवल इज नीडेड टू कोप विद द कंडीशंस। फैक्ट्स। एंड बाय द वे दिस इज आल्सो शुभमन गिल्स फर्स्ट सेंचुरी एज कैप्टन इन ओडीआईज। जस्ट 5-10 मोर सीरीज लाइक दिस विद अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, पपुआ न्यू गिनिया एंड नो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। एंड फिर देखो भाई, फिर देखो कैसे सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ता है शुभमन गिल। 6 इनिंग्स 499 रन्स, 99 का एवरेज, 100 का स्ट्राइक रेट, 200 350s। शुभमन गिल इन 2026 भाई डिफरेंट लेवल बीस्ट बन रखा है ये बंदा। गिल व्हेन देयर इज नो प्रेशर ऑफ इंपॉर्टेंट मैचेस इज अ डिफरेंट बीस्ट। आई मीन ठीक है, जोक्स असाइड, बायलैटरल्स में खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट 150 मारना कोई छोटी बात तो नहीं है। श्रेयस अय्यर भी खेला था, रोहित भी खेला, किसी से भी नहीं लगे रन। केएल राहुल तो डक पे आउट हो गया, तो इट इज एन अचीवमेंट एंड ही इज प्लेइंग वेल। बस ऐसी ही परफॉर्मेंसेस कोई फाइनल वाले मैच में आ जाए, सेमीफाइनल में आ जाए ना भाई, वेटिंग। एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया शुभमन गिल फर्स्ट सीरीज खेलने गया था तो एक भी 50 नहीं आई थी, 14 की एवरेज थी, बहुत खराब परफॉर्मेंस आई थी तीनों ओडीआईज में। फिर जब न्यूजीलैंड घर आई थी तो शुभमन गिल ने 2 50s वहां पे लगाई थी, अच्छी इनिंग थी। लेकिन इस सीरीज में डिफरेंस ये है कि शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा बेटर है। ही इज प्लेइंग अ लिटिल फास्टर देन ही यूज्ड टू इन ओडीआईज। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोहली जैसा बंदा भी नहीं है मिडिल ऑर्डर में, और शुभमन इज दी ओनली बैट्समैन जो बिल्कुल ट्रस्ट करके एंकर भी कर सकता है और पेस भी कर सकता है इनिंग्स को। तो खेल भी वैसे रहा है विच इज गुड। तो इसको ये इंग्लैंड वाली सीरीज में भी ऐसे ही कंटिन्यू रखे तो भाई बहुत सही रहेगा। टॉकिंग अबाउट ईशान किशन, भाई कमबैक इन द ओडीआई टीम एंड अनदर 100। एक तो ये कमबैक जिसकी ओडीआई टीम में होती है वो सबसे पहले आगे सेंचुरी लगाता है। पहले गायकवाड ने लगाई, जायसवाल ने लगाई, अब ईशान किशन ने भी लगा दिया भाई, एंड ही डिजर्व्ड इट। लेकिन मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं, लेवल ऑफ सेंचुरी जो ईशान किशन ने लगाई ना, वो कोई नहीं और लगा रहा इस समय। तुम ये सोचो ईशान किशन ने किस लेवल की बैटिंग करी है इस इनिंग्स में, क्योंकि जब ये 56 पे था तो शुभमन गिल 95 पे था, एंड उसके बाद पेलम पिलाई करके जब ईशान किशन 91 पे आया तो शुभमन गिल स्टिल 99 पे था। मतलब 50 रन 52 बॉल्स में कंप्लीट करने के बाद अगली 27 बॉलों में कार्नेज, 75 रन एंड अ सेंचुरी इन ओडीआई फॉर्मेट विद 145 का स्ट्राइक रेट। भाई दिस इज द काइंड ऑफ गाय यू नीड इन योर मिडल ऑर्डर, एंड इट्स सो मतलब इतना बुरा लग रहा है मुझे इस बात का कि भाई इसको आगे कोहली आता है तो ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज ये बंदा बहुत टॉप नॉच फॉर्म में। आई थिंक ऐसी ही
एक एक्सेलरेशन करने वाला बंदा हम शुरू से मिस करते हैं अपने मिडिल ऑर्डर में। एंड इवन दो वी नो भाई 2023 वाला जो टॉप 6 चलता आ रहा है वो गोटेड है और वो गोटेड रहेगा, लेकिन अगर ईशान किशन किसी तरीके से कुछ मैचेस के लिए फिट होता है ना हमारे लिए, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियरी फॉर अस। और मैं तो कह रहा हूँ आज की इस इनिंग्स से इंग्लैंड सीरीज का सिलेक्शन तो पक्का है। अभी आई थिंक बैकअप कीपर्स में और किसी का नाम आना भी नहीं चाहिए। ड्रॉप फ्रॉम द टीम, रिमूव फ्रॉम, हाँ भाई हाँ, रिमूव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, देन कम बैक वंस मैट एज कैप्टन। ठीक है, अभी हो गया, वो याद है हमें और करा है इसने भाई, ही डिजर्व्स इट। अब इसके लिए नॉर्मल हो चुका है, अब ये सब बातें मत करो। अब ये बताओ भाई, ये आगे टूर्नामेंट जिताएगा हमें। वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू विटनेस 2 डबल सेंचुरीज इन द सेम इनिंग्स टुडे, बट भाई ये पार्टनरशिप बहुत ही ज्यादा क्रेजी थी। मतलब T20 बना रखा था इन लोगों ने, पेले जा रहे थे, इनके लिए तो आईपीएल चल रहा है। मैंने स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम पे, हमारे जमाने के धवन और कोहली, लोग इतने देर रेज बेट हो गए भाई, क्या दिक्कत है। एटलीस्ट बायलैटरल में ऐसी पार्टनरशिप भाई धवन और कोहली की होती थी और इन दोनों ने वैसी दिखाई। मुझे तो वैसी ही लगी भाई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन था, बस वो नहीं था, बाल वाल सबके सही है, बट एक एंड से एक पेल रहा है, एक एंड से दूसरा, भाई फोड़ रहे थे बिल्कुल। द ओनली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई एम कंसर्न्ड अबाउट राइट नाउ इज कि ईशान किशन किसकी जगह खेलेगा, क्योंकि वो इतना अच्छा खेल रहा है। देखो विराट कोहली तगड़े फॉर्म में है और उसे कोई नहीं हटाना चाहता, लेकिन ये गौतम गंभीर की टीम है और अनटचेबल कोई नहीं है यहाँ पे शुभमन गिल को छोड़ के। गिल तुम्हारा कैप्टन हो गया, केएल राहुल को तो कहीं भी खिला दो, वर्सेटाइल कीपर बैट्समैन इन द टीम। तो बचते हैं श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और रोहित शर्मा। अब श्रेयस अय्यर ने 2026 में 5 इनिंग में सिर्फ 98 रन बनाए हैं, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है ओडीआईज में, लेकिन कोइंसिडेंटली श्रेयस अय्यर को इस सीरीज से पहले वाइस कैप्टन बना दिया। तो अब श्रेयस अय्यर भी अनटचेबल है, इसीलिए जो 2 प्लेयर्स बचते हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा। मैं तुम्हें बस थ्योरी दे रहा हूँ, रेज बेट होके मेरे को मत गाली देना, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ। एंड इसमें से विराट कोहली तो फिर भी परफॉर्मेंस निकाल रहा है, लेकिन एक बंदा है जो स्ट्रगल कर रहा है, एंड वी नो रोहित शर्मा नीड्स देम डैडी हंड्रेड्स, ताकि वो टीम में अपनी जगह बना सके और प्रूव कर सके। एंड पिछले मैच में लकी रनआउट था, लेकिन इस मैच में रोहित शर्मा केम विद अ गुड 48 भाई, अच्छी परफॉर्मेंस आई है, लेकिन जायसवाल दूसरे एंड पे फेल हो गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो ये बोलना नहीं चाहिए, बट इस समय इफ जायसवाल स्टार्ट्स हिटिंग लाइक ही इज यूज्ड टू, जितना अच्छा वो है, तो 2 प्लेयर्स प्रेशर डालेंगे ना, कोहली और रोहित पे, ईशान और जायसवाल दोनों, प्लस ये दोनों लेफ्ट हैंडेड है, और अभी हमारे टॉप 6 की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनमें कोई लेफ्ट हैंडर ही नहीं था। एंड वी नो हाउ ऑब्सेस्ड गौतम गंभीर इज विद लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन एंड ऑल्सो ड्रॉपिंग दीज 2। तो मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि इनडायरेक्ट प्रेशर बनाया जा रहा है, इसीलिए जो प्लेयर्स बेंच पे हैं उनको चांसेस दिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा बहुत कम देखा है हमने। मतलब अगर तुम्हें रिप्लेसमेंट की बात करनी है तो फिर शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट कहाँ है टीम में, श्रेयस अय्यर का रिप्लेसमेंट कहाँ है टीम में। ईशान और शुभमन ने नंबर 3 पे रन स्कोर करके दिखा दिया है कि हम लोग तो कोहली को रिप्लेस कर सकते हैं, और जायसवाल को ओपनिंग करवाना इवन दो रोहित के साथ यही दिखाता है कि हम रोहित पे प्रेशर डाल रहे हैं कि परफॉर्मेंस निकल के आए। एंड दैट जस्ट टेल्स यू वन थिंग कि जो रोको की जर्नी होने वाली है ना अगले 1 साल की वर्ल्ड कप 2027 तक, it ain't gonna be easy under Gautam Gambhir. Messi scoring hat tricks at 39 in the FIFA World Cup. Ronaldo is still representing Portugal at 41 in the same tournament. Yet some people are already questioning Rohit Sharma's place in 2027 ODI World Cup. Greatness isn't measured by age, it's measured by performance. Rohit Sharma deserves to be there and I agree with it. By the way, Rohit Sharma 50 रह गई, लेकिन bro completed 14,000 list A runs. मतलब runs average वगैरह सब ठीक है, लेकिन ये क्या फूक के स्ट्राइक रेट लिखा है भाई, एक बार बता दो मेरे को। 53,000 का स्ट्राइक रेट डाल दिया रोहित भाई का, ऐसी भी क्या इंटेंट है जो हमने अभी तक नहीं देखी है। When people keep talking about different versions of Virgin Jaiswal, Garib, Rinku and Chapri Pant, but the only player version you low-key miss is Daddy 100 version of Mr. Rohit Sharma यार। Both goats strike today, let's go। और वो जो रोनाल्डो भाई की बेइज्जती हुई उसका क्या भाई, सोचो एम्बापे ने गोल मार दिया, मेसी ने गोल मार दिया, रोनाल्डो भाव के साथ तो भाई मतलब कतानी कौन खुदीदा सानू नजर लौंदा हो रखा है। पानी पूरी का तीखा पानी खत्म है, एक ना एक तो पानीपुरी मीम बनता है भाई जायसवाल पे। बट व्हाट हैपेंड टू माय मैन जायसवाल मोहम्मद यार, ये राजस्थान रॉयल्स वाला फॉर्म कैसे कंटिन्यू हो रहा है, कम ऑन भाई। मतलब मैं कहता हूँ भंडारे में भूखा रह जाना इज अ डिफरेंट थिंग कि खाना खत्म हो गया, नहीं मिला, जगह नहीं मिली, ये वो, लेकिन भाई भंडारे में जाके वहां से खाली हाथ बिना खाना खाए आ जाना, ये तो मतलब ओनली पानीपुरी गाय कैन डू दिस। टेस्ट में जब भंडारा लगा था तब भी रन नहीं बना पाया जायसवाल, ओडीआई में भंडारे का मौका मिला है फिर रन नहीं आ रहे यार। अफगानिस्तान के अगेंस्ट नहीं आएंगे तो किसके अगेंस्ट आएंगे। एक दिन ये बुरा वक्त रह जाएगा और मैं गुजर जाऊंगा भाई। आई जेन्युइनली फील वेरी बैड फॉर हिम भाई, मतलब पहले T20 टीम से हटा दिया इसको, आईपीएल में खेला इस साल, उसमें रन नहीं आए। लास्ट जो ओडीआई में सेंचुरी लगी थी ना, अगर तुम्हें याद हो, बहुत स्ट्रगलिंग सेंचुरी थी, मतलब विराट खड़ा रहा था एक एंड पकड़ के, तब जाके सेंचुरी लगा के आ पाया था, और इस मैच में भी रन नहीं आए भाई। आई एम वेरी
कंसर्न, क्योंकि एक मैच बचा है इस सीरीज का और अगर जायसवाल के इसमें नहीं रन आते आई एम श्योर भाई ये कोई और ओपनर ले आएंगे। मेरा मना गिल की कैप्टेंसी में रन अच्छा, इंडियन टीम में भी स्नेक वाला सिस्टम लाने वाला पहला आदमी। दोनों भाई भंडारे से भूखे आ गए यार। ये देखो मतलब केएल राहुल यार, अब मैं देखो केएल राहुल की तो गलती मानूंगा मैं क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते ना उसको, क्योंकि कभी तुम उसको बोलोगे तू आज 3 पे खेलेगा, फिर बोलोगे 4 पे खेलेगा, फिर बोलोगे तू आज ओपनिंग करेगा, फिर बोलोगे अब तू 6 पे आ जा। उसकी गलती है ही नहीं। अब केएल राहुल का फाइनल क्रिटिसिज्म 66 ऑफ 107 पे हो चुका था, उसके बाद अब नो वन कैन से एनीथिंग टू हिम। जस्ट इमेजिन हिम अगेंस्ट अफगानिस्तान इन दिस ओडीआई सीरीज। आज अचानक से सूर्या भाऊ की याद आ गई यार। सी व्हाट दे डिड टू माय वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। भाई सूर्या भाऊ बेचारे अब व्लॉग बना रहे हैं। हेलो एवरीवन, 4 days सिंगापुर आइटनरी। टाइप ऑफ पीपल एट भंडारा, पेट भर के खाने वाले। सिर्फ 2 पूड़ी खाई, प्लेट ही नहीं मिली। कोहली को भाई भंडारे में गए ही नहीं, घर पे बैठे थे। जूते बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। तुम में से आ रहा है क्या कोई औजला वाले इवेंट पे? दिस वुड हैव बीन द इजीएस्ट सीरीज टू गेट क्लोज टू दैट 100 सेंचुरी मार्क। 3 back-to-back सेंचुरीज वुड हैव बीन लाइक अ केक वॉक, बट साहब को जूता बेचना है। रियल 2 जूते क्या बेचने पे आ गया सालो, तुमने तो ओडीआई में मिस करना ही बंद कर दिया। जूते ले लो। विराट कोहली these days भाई, फॉर रियल। एंड ठीक है, बैटिंग गॉट दी लाइमलाइट, 400 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग को भी क्रेडिट मिलना चाहिए बिकॉज नो बुमराह, नो शमी एंड स्टिल बोल्ड आउट अफगानिस्तान बी टीम विदाउट इरफान पठान एंड नोरा फतेही अंडर 250। एंड इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है गौतम गंभीर और शुभमन गिल को। थैंक यू सो मच for not selecting प्रसिद्ध कृष्णा today in the bowling lineup। भाई you never know, आज अगर खेल जाता तो क्या पता भाई, क्या पता। बट बैक टू बैक 3-4s फॉर गुरनूर बरार, एक और मैच में 3 विकेट्स ले गया। थोड़ा एक्सपेंसिव था आज, बट चलता है भाई, अभी तो सेकंड ही ओडीआई है उसका। बट ही इज प्रूविंग टू बी द वन जीटी कोटा प्लेयर यार, जिसको हम आगे जाके इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करने वाले। मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस किसी लगी भाई, मिस्टर व्लॉगदीप सिंह। वेयर वॉज दिस पीक अर्शदीप सिंह? पंजाब के टाइम पे भाई 3 विकेट्स निकाल ली इस मैच में, 5 की इकोनॉमी, सिर्फ 45 रन पड़वाए। 2 sides ऑफ अर्शदीप सिंह देखो भाई। आईपीएल पंजाब किंग्स में 96 मैचेस में 111 विकेट है, 9 की इकोनॉमी और 28 का एवरेज। मीनवाइल इंडिया की T20 और ओडीआई कंबाइंड में 100 मैचेस, 154 विकेट्स, 7.62 की इकोनॉमी और एवरेज 20 की। भाई ब्रो फॉर कंट्री एंड ब्रो फॉर मनी, व्हाट इज दिस? इसीलिए इस आईपीएल के बाद सारी इंस्टाग्राम की पोस्ट उड़ाई गई थी, सारे व्लॉग सब बंद। अब सीधा मैटर सीरियस हो गया भाई, वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, ड्रॉप नहीं होना इंडियन टीम से। प्रिंस यादव का डेब्यू उतना अच्छा नहीं गया होगा शायद जितना उसने सोचा होगा या जिसके लिए वो लाया गया है टीम में, बिकॉज ही वाज सो इकोनॉमिकल इन दी आईपीएल। बट आई थिंक स्टिल भाई पहला मैच, इट्स ओके, टैलेंटेड बॉलर है, इसको खिलाते हैं आगे और भी सीरीज में चांस देते हैं भाई। ही कुड बी अ वेरी गुड बॉलर फॉर अस आगे जाते हुए। देखो सीरीज भी जीत गए, सेंचुरीज भी आ गई। मेरा सवाल बस गौतम गंभीर से यही है कि कुछ प्लेयर्स टीम में अच्छी बैटिंग के बेसिस पे आते हैं, कुछ अच्छी बॉलिंग के बेसिस पे आते हैं, कुछ अच्छी फील्डिंग के बेसिस पे भी आ जाते हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर के पास आपकी कौन सी वीडियो है, आप प्लीज बता दो। बिकॉज कैन समबडी एक्सप्लेन इट टू मी कि हर्ष दुबे ने पहले ओडीआई में अपने डेब्यू में 3 विकेट्स निकाली थी। ब्रो इज सपोज टू बी अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ही कैन बैट एज वेल, बट ही वाज ड्रॉप्ड इन द सेकंड मैच एंड वॉशिंगटन सुंदर वाज स्टिल प्लेइंग। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जीजी एरा में अब प्लेइंग 11 नहीं रहा है, इट्स प्लेइंग 10 नाउ। एक सीट फिक्स्ड रहती है जीजी कोटा के अंडर। पहले हर्षित राणा की जगह फिक्स रहती थी, अब वॉशिंगटन सुंदर की जगह फिक्स रहती है। और ये तो केकेआर का प्लेयर भी नहीं है। ठीक है वॉशिंगटन सुंदर ने इस मैच में डिसेंट बॉलिंग कर ली, लेकिन सामने 400 का टारगेट था, वैसे भी अफगानिस्तान नहीं बना रही थी। बट बैटिंग के टाइम पे क्या किया उसने, पिछले मैच में क्या किया था जो उसको वापस इस मैच में खिला रहे हो भाई? व्हाई डिड हर्ष दुबे नॉट गेट अ सेकंड चांस? और फिर वही बात कि सुंदर हमारा हर फॉर्मेट का प्लेयर कैसे बना हुआ है भाई, हर टीम में उसका नाम कैसे आ रहा है। प्लेयर बुरा नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अभी उससे बहुत बेटर प्लेयर्स है यार ओडीआई में, जिनको चांसेस की जरूरत है और जिनको खिलाने की जरूरत है। इनफैक्ट T20s में भी मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। टेस्ट में ही इज गुड, ही शुड स्टे इन द टीम, बट प्लीज बाकी फॉर्मेट्स में फोकस ऑन अदर प्लेयर्स। भाई हमारे बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स है, या तो तुम ये कर लो या फिर सुंदर भाई आप प्लीज पेनड्राइव वापस कर दो, ज्यादा ही हो रहा है। बाय द वे जो इंडिया ए की सीरीज चल रही है उसमें भी इंडिया ए ने फाइनली मैच जीत लिया है, अफगानिस्तान को हरा दिया है, सॉरी अफगानिस्तान ए को हरा दिया है बड़ी मुश्किल से। ज्यादा लोगों को नहीं पता लगेगा इस सीरीज के बारे में क्योंकि वैभव ने अभी तक उसमें रन ज्यादा अच्छे बनाए ही नहीं है। लेकिन अब होगा ट्राई सीरीज का फाइनल, 21 जून को है इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए, फाइनल इस ट्राई सीरीज का। और मैं बता रहा हूँ ये 21 जून शाम को 6 बजे तक श्रीलंका वाले समझ जाएंगे कि बिहारी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है, सॉरी बिहारी गेल से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। क्योंकि जो वैभव की लड़ाई हुई थी ना लास्ट मैच में श्रीलंका से हारने के बाद, भाई वो बदला लेने आएगा, तुम्हें पता है।
और अब रन आएंगे और अब ये मैच कवर भी होगा हर जगह, तुम देख लेना, मेरी भी वीडियो आ जाए तो हैरान मत होना। बाकी अगर तुम्हें नहीं पता था ये सब चीजें तो मैं इंस्टाग्राम पे कवर करता रहता हूँ थोड़ा इंडिया ये श्रीलंका ये वाले मैचेस भी रील बना के डाली हुई है, तुम जाके देख सकते हो। अपनी इंडियन विमेन टीम भी बढ़िया कर रही है, पहले पाकिस्तान को हराया, अब नेदरलैंड्स को भी पेल दिया है। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है यार पाकिस्तान के साथ मैच था इसने बात नहीं करी, मिनो टीम्स के बारे में अब हम बात नहीं करते हैं, राइवलरी सब खत्म हो चुकी है, हर मैच में पिल के वो लोग चले जाते हैं। 60 रन से हारे हैं हमसे T20, मतलब व्हाट इज दिस। वर्ल्ड कप मैच बाय द वे, एंड भले ही मैं इतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ विमेंस वर्ल्ड कप के मैचेस, लेकिन अपना फुल सपोर्ट है भाई, तुम लोग भी कमेंट कर देना, सपोर्ट कर देना। मेरी भी वर्ल्ड कप में हैट्रिक है, मुझे तो नहीं बाप बना। अरे यार मेसी से कंपैरिजन हो रहे शमी के। हाँ भाई भरोसा करो, सारे मैचेस खेलेंगे भाई। आई लव वर्ल्ड कप मीम्स। किलियन एम्बापे 2 गोल्स, अर्लिंग हालैंड 2 गोल्स, लियोनेल मेसी 3 गोल्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओए होए सुबह मेसी का हैट्रिक, रात को रोनाल्डो का सक्सेसफुल हेट वॉच। भाई रोनाल्डो से भी गोल नहीं लगे। एक तो तुम में से वैसे कौन कौन देख रहा है वर्ल्ड कप बताना मुझे कमेंट्स में, मैं तो देख रहा हूँ भाई, मजा आ रहा है वैसे देखने में। और मेरा तो मन है कि वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन क्यों ना शुरू कर दी जाए, मतलब आईपीएल में अपना 15 मीटर चल रहा था तो वर्ल्ड कप में भी कर देते हैं ना कुछ तो, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अगर नाम बन जाएगा, सोच रहे हो, कर लेते हैं वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट मैचेस को कवर करूंगा। अब देखो 20th को ब्राजील का मैच है हाईती के साथ, पिछला मैच ये लोग ड्रॉ करके आए थे तो अभी थोड़ा जरूरी है, तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ये मैच हाईती जीतने वाली है। और इनका टॉप परफॉर्मर में डाल रहा हूँ भाई विनीशियस जूनियर को, लेट्स गो। मैं तो कह रहा हूँ मजा आएगा, अगर ये प्रेडिक्शन सही होगी तुम लोग शेयर कर देना। फुटबॉल कम्युनिटी में अगर अपना नाम बन गया ना भाई, फिर तो मेसी रोनाल्डो ये सब अपने से डरेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर देना। मेंबरशिप नहीं ली है तो ले लो, कुछ कंटेंट प्लान कर रहा हूँ मेंबर्स के भी अराउंड, लाइव स्ट्रीम्स भी सोच रहा हूँ आगे जाके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।